ठीक है, पता नहीं कैसे बना है बट मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आपको खतरनाक ड्रग याद है? हीरोइन और क्या था, मॉर्फिन। तो ये सारे ड्रग जो है ये इस प्लांट से मिलती है, पापावर सोमिनिफेरम प्लांट। हाय एवरीवन, तो हमारा चैप्टर क्लास 12 सेकेंड चैप्टर चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ लिया था, किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हमने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, किसी भी फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है, क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है भगवान ने उसको कुछ ऐसा सूरत दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो अब हम इनके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है मैं अलग कलर से बनाती हूँ। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा कुछ कुछ चिपका जैसा फील हो रहा है ना। स्टिग्मा मतलब काफ़ी स्टिकी फील हो रहा है ना। असल में ये स्टिकी ही होता है। जब पोलन ग्रेन आता है मेटिंग करने के लिए तो यहीं पे जो है लैंड करता है और पहले चिपकता है यहीं पे, तो ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है। और ये जो इसकी गर्दन है इसे कहते हैं स्टाइल। ओके, और ये जो मोटू सा स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ओवरी। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक, अब इस ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है और इसी से जो है फीमेल गैमीट्स बनेंगे किसी भी फ्लावर का। ओके, तो ये हमारा क्या है, ओव्यूल। अब एक भी ओव्यूल हो सकता है और कई सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। ओव्यूल का अरेंजमेंट हमने क्लास 11 में देखा था, है ना। कई प्रकार से ये अरेंज हो सकते हैं, बट अभी हम उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये एक ओव्यूल भी हो सकता है किसी फ्लावर में या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूँ। तो ये है हमारा पिस्टिल और कार्पल। जहाँ पे ये ओव्यूल और ये ओवरी अटैच्ड है इसे क्या कहते हैं, प्लासेंटा। ओके, अब ये जो हमारा पिस्टिल या कार्पल है ये किसी फ्लावर में एक होता है और किसी में एक से ज़्यादा होते हैं। तो हो सकते हैं इसके किसी में एक ही कार्पल या पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही कार्पल या पिस्टिल है, इसे क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और किसी में हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो है कार्पल या पिस्टिल प्रेजेंट हो। ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल प्रेजेंट हो। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। ठीक है, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। अब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन का फर्दर दो पार्ट्स है आगे। एक है सिनकार्पस और एक है एपोकार्पस। ठीक है, कंडीशन। अब देखिए, मल्टी कार्पिलरी का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर में एक से ज़्यादा पिस्टिल या कार्पल का होना, है ना। अब सिनकार्पस कंडीशन क्या होते हैं, या तो वो कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं या फिर फ्यूज्ड नहीं हो सकते, एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं। तो जो फ्यूज्ड, यदि किसी फ्लावर में कार्पल एक से ज़्यादा हो और दूसरी चीज़ वो कार्पल कैसे हो, आपस में फ्यूज्ड हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। सिन का मतलब फ्यूज्ड। ओके, हो सकता है किसी फ्लावर में जो पिस्टिल या कार्पल एक से ज़्यादा है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। अब
इसके एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, पता नहीं कैसे बना है बट मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो है ये किस प्लांट का है, पिस्टिल या फिर कार्पल, ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये है इसका स्टिग्मा, ये है इसका स्टाइल, और ये है इसका थैलेमस, ये है इसका ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है और ये है इसका थैलेमस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हिबिस्कस यानी चाइना रोज का जो है स्टिग्मा है, रेड कलर का फ्लावर होता है, बहुत ही प्रिटी सा है ना। अच्छा, अब सिनकार्पस मैंने अभी आपको समझाया, इसका एग्जाम्पल लर्न कीजिए। ये प्लांट दिया हुआ है, वो आपको खतरनाक ड्रग याद है, हीरोइन और क्या था, मॉर्फिन। तो ये सारे ड्रग जो है ये इस प्लांट से मिलती है, पापावर्स सोमिनिफेरम प्लांट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये सिनकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल है। दूसरा चीज एपोकार्पस, इसका भी एक प्लांट दिया है, दैट इज मिशेलिया, ओके। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। दो इम्पॉर्टेंट चीज, एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा मेल गैमिट्स है, मेल गैमिट्स बनने के क्रम में कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था, एक एमएमसी सेल था हमारा, उसमें हुआ था हमारा मियोसिस, उसमें बना था हमारा माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें हुआ था माइटोसिस, है ना, इसमें हुआ था माइटोसिस। तो एक बना था हमारा वेजिटेटिव सेल और एक बना था हमारा जेनरेटिव सेल, है ना, जेनरेटिव सेल। और क्या हुआ था, इस जेनरेटिव सेल में फिर से एक माइटोसिस हुआ था, जिससे कि हमारे मेल गैमिट्स बने थे, है ना। यही तो हुआ था एग्जैक्टली। कितने मियोसिस और माइटोसिस इस क्रम में हुए, चलो देखते हैं। एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, एक मियोसिस 2 माइटोसिस, ये क्लियर है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो ओवरी है ना, ओवरी से फ्रूट्स का जो है फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल से सीड्स का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे बतानी थी। इसके बाद वाले जितने भी कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पूरा मैंने कराया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। नोट्स का भी मैं वीडियो लेक्चर एक बना चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उस वीडियो को जाकर देखें और मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर मैं सारी चैप्टर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना बना के मैं एकदम कंसेप्चुअल पढ़ा रही हूँ। दूसरा चीज़, आपको प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, उसके लिए भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जाओ देखो।